ओपन बैलेट के जरिए हो, लेकिन तरीक़ेकार जो हुकूमत अपना रही है, आपके ख्याल में क्या वो एक सही तरीक़ेकार है? इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार होना चाहिए इसमें? असूली तौर पर जो ऑर्डिनेंस आया है, इसकी अगर हम पूरे शाखों से बाकमा का मुताला करें, देखें, ये दुरुस्त है। ये पाकिस्तान के सियासी कल्चर में हाउस ट्रेडिंग जो है ये बहुत ही एक मकरू कारोबार होता रहता है, और ये सेनेट के इलेक्शन में हमेशा ही ये जो है बाकायदा हाउस ट्रेडिंग हुई है। करोड़ों रुपए में आपके वोट बिकते रहते हैं। बलूचिस्तान का रेट ज्यादा है क्योंकि वहाँ 6 या 7 सूबाई असम्बली के मेंबरों से एक सेनेटर बन जाता है, उसका रेट ज्यादा है। सूबा सिंध का रेट तकरीबन 22-23 वोटर चाहिए, लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा अब मौजूदा हालात में वहाँ 15-16 चाहिए, तो वहाँ का रेट भी ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा रेट बलूचिस्तान का है, और इससे बड़ा खौफनाक रेट जो था अब वो खत्म हो गया, वो फाटा का था। फाटा में एक वोट 50 करोड़ का था। 4 वोट खरीद ले तो आपका 2 अरब में आप सेनेटर बन गए। वहाँ रेट 50 से 80 करोड़ तक था, लेकिन वो चूंकि खत्म हो गया, वह 4 सीटें जो थी खत्म हो गई है, जो फाटा शामिल हो गया सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। अब आप आइए, हमें इसकी हम तायद करते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है। लेकिन आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में कहा कि तरीक़ाकार जो है वो एक नामुनासिब है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब दाखिल कराया हुआ है कि जनाब आपने अगर इलेक्शन एक्ट में तरमीम करनी है तो उसके सबसे पहले जरूरी है आप कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर जो है उसकी तरमीम करें, यानी आर्टिकल 226, 51, 223, 224 और 59 यहाँ आप इसमें तरमीम करें तो फिर इसमें ये बड़ा खुशआइन कदम है। लेकिन बगैर तरमीम के अगर आपने ऑर्डिनेंस की शक्ल में लेके आए तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से गैर कानूनी है। तो ये इसीलिए अपोजिशन ने भी इसको बगैर कानूनी है ना। देखें, बात ये कि जब तक आप आर्टिकल 226 में तरमीम नहीं करेंगे, अब अटॉर्नी जनरल साहब की अपनी राय है, दुरुस्त है, पाकिस्तान के माहिर कानून है, उन्होंने जो भी कहा दुरुस्त फरमाया होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। हमारी नाकिस राय के मुताबिक अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 226 के तहत ही 1974 से लेकर 2018 तक दरमियान में वक्त में जो भी सेनेट के इलेक्शन हुए वो आर्टिकल 226 के तहत हुए। तो इन हालात में हमें नजर नहीं आ रहा कि हमारे अटॉर्नी जनरल साहब फरमा रहे हैं कि जी जो हमारे सेनेट के जो इलेक्शन होते हैं ये आईनी नहीं है, ये बाकायदा एक्ट के तहत होते हैं। और उन्होंने मिसाल दी, बड़ी खूबसूरत मिसाल दी अपनी कदावर शख्सियत को सामने रखते हुए। तो उन्होंने कहा कि ये तो यूनियन काउंसिल है, यानी हमारे जो अवान बाला के जो मौजूद बैठे हुए ना लंबी लंबी कारें लेकर, उनकी हैसियत को यूनियन काउंसिल के मेंबर के बराबर कर दी थी अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने इंटरव्यू में। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि बाकायदा इस पर चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पर है कि जनाब इस पर नहीं इतराज किया ऑर्डिनेंस पर, उन्होंने इससे पहले जवाब दाखिल कराया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जब तक आप आर्टिकल 226 के जो मैंने हवाले दिए। कुंवर साहब, ये तमाम चीजें हमें मालूम है और नाजरीन को भी मालूम है। अब मुझे आप ये बताइए, हुकूमत कहाँ खड़ी है? अब वो ऑप्शन जो सारे इस्तेमाल कर चुकी है। एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला आता है तो उसको एक्टिव कर दिया जाएगा। 2/3 अक्सरियत तो हुकूमत के पास नहीं है कि ये आईनी तरमीम की जा सके, अपोजिशन भी नहीं मान रही। अब हुकूमत खड़ी कहाँ है? क्योंकि तशरीह क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है इनकी? हुकूमत, बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी ना होने की वजह से ये सारे मामला सामने आ रहे हैं। लेकिन इसलिए जरूरी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लीडर ऑफ द हाउस हैं, तो वो थोड़ा सा नीचे उतर कर जो है अपोजिशन के रहनुमाओं से बातचीत करनी पड़ती है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जैसे ताकतवर वज़ीर आज़म कभी आए नहीं पाकिस्तान में, वो भी नीचे उतर कर मुफ्ती महमूद को गले लगा लिया करते थे, अब्दुल बरी खान को भी और मास्टर अफजल खान को भी। लेकिन इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि चले, आपका पॉइंट ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को लचक का मुजाहरा करना होगा। हुकूमत के बाद इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि मामला पार्लियामेंट में जाए और वहां पर यह आईनी तरमीम हो। 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास नहीं है, उसको अपोजिशन को अपने साथ बिठाना होगा। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे बाकी मेहमानों ने भी ज्वाइन कर लिया है। शौकत बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ हैं और अख्तुज़ार चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन करें। आप दोनों हज़रत का शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि बसर साहब ज़रा मैं आपसे पहले बात करूँ, हुकूमती रवैया ये वो सबसे बड़ी वजह है जो तमाम लेजिस्लेशन में रुकावट है। अभी तक जितनी लेजिस्लेशन के मामला हमने देखे हैं, कहीं आपका साथ अपोजिशन ने नहीं दिया और वो रवैया आपका अपना है।
आप खड़े होके फ्लोर पर कहते हैं ये चोर हैं, ये डाकू हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चोर डाकू का लक़ब ऑपोजिशन को दिया जाता है। ऑपोजिशन का काम ही यही है कि वो आप पे तनकीद करे, लेकिन आपका काम है मुल्क और कौम के लिए कानून साजी करना, फलाह के लिए कानून साजी करना, बेहतरी के लिए कानून साजी करना। बड़ा अच्छा मामला लेकर आए हैं आप लोग इस चोरी को, इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने का। लेकिन अगर रवैया आपका तब्दील नहीं होगा तो इस पर अमल दरामद कैसे करवाएंगे आप? सुमैया रिजवान, देखिए हर चीज को मैं अलग अलग करके देखता हूँ। देखिए एहतसाब एक अलग अमल है, कानून साजी दूसरे तमाम मामला वो जितने भी नेशनल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल इश्यूज हैं, उनके ऊपर आप डिबेट करते हैं। देखिए हम डे वन से कह रहे हैं कि हम अपोजिशन के साथ हर बात पर, हर इश्यू पर बात करने के लिए तैयार हैं, सिवाय कि आप ये जो इस वक्त बात करना चाहते हैं कि हमारे एनआरओ दे दो। हमने आपको याद है कि जब लेजिस्लेशन कर रहे थे सब ऑर्डिनेंस के हवाले से, नैब के हवाले से, इन्होंने 38 तब्दीलियां दे दी कि इनको चेंज कर दें। मैं सिर्फ आपकी बात कर चुका, मैं डिट्रैक्ट नहीं होना चाहता। हाँ। गुजारिश ये है, हाँ। आपने सुनिया देखा कि हमने जब ये रिफॉर्म्स करना चाह रहे थे सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, आज से नहीं, ये गंदा और बसीदा निजाम 70 साल से चल रहा था और इसके ऊपर खरीदो फरोख्त आज से। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि ये काम आप लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं किया जब आप लोग हुकूमत में आए? आज वो मुबैना, एक सेकंड, मुबैना वीडियो आप लोग लेकर सामने आ गए हैं, उस वक्त काम होना चाहिए था। सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज को ठीक करना था, उसके बाद आगे बढ़ना था। सुमैया रिजवान, सबसे पहले हम इस लेजिस्लेशन को स्टैंडिंग कमेटी में लेकर गए। हाँ जी, बिल्कुल पता है। स्टैंडिंग कमेटी से हम नेशनल असेंबली में लेकर गए। हाँ जी। सुन लें, अब माहौल ये है कि करप्शन को खत्म करने के लिए ये जो वोट को इज्जत दे का नारा लगाते हैं, ये जो आज भी जमीरों पे व्यापारी और खरीदो फरोख्त करते हैं, किस तरह मनाएं इनको? मुझे बताए ना, एक आप इनके निकालने। सर मैं कैसे बताऊं, हुकूमत में आप हैं, रवैया आपको तब्दील करना है। ये चोर डाकू की सदाएं बंद हो जाएंगी तो शायद बातचीत भी होने लगेगी। चलें, बसर साहब खता हुआ है, मैं चाहूंगी कि जरा चट्टान साहब से बात करूं। चट्टान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने इस बात की हिमायत की थी कि बिल्कुल होना चाहिए। सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इसमें लेजिस्लेशन होनी चाहिए, ये बात उन्होंने ज़रूर की थी, काम इस पर नहीं हुआ था। आज वही पीपल्स पार्टी है जो इसकी मुखालफत कर रही है, क्यों, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम चाहते हैं कि इलेक्शन रूल्स में और इसके कानून में इस्लाहात हो, लेकिन इसके लिए नेक नीयत ही चाहिए। अच्छा, अगर हुकूमत वाकई इसमें कोई इस्लाहात लाना चाहते हैं या चाहते हैं कि इस्लाहात हो, तरमीम लाना चाहते हैं, तो हमने तरमीम की है। आप लोगों ने देखा था 18वीं तरमीम हमने किया। इसके लिए एक तरीका है कि आग पार्लिमानी कमेटी बनाए, फिर इसके बाद इसका एक चेयरमैन मुकर्रर करे, अपोजिशन को एतमाद में ले ले। अगर कोई भी कानून, चाहे वो इलेक्शन का हो, जो भी कानून हो, वो मुल्क के लिए बेहतर हो। हम तो असेंबलियों में आए हैं मुल्क के बेहतरी के लिए, हम तो असेंबली में आए हैं पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए। अगर हुकूमत कोई भी कानून मुल्क को आगे ले जाने के लिए लाते हैं, पीपल्स पार्टी इस पे इनके साथ देंगे। लेकिन ये जो कानून लाया है, ये सिर्फ अपने जो एटीएम्स है उसको सेलेक्ट करने के लिए, इनके पार्टी में जो बगावत हुआ है उस बगावत को। चले, आज ये नहीं होती लेजिस्लेशन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आज ये लेजिस्लेशन नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता। कल अगर आप लोग इलेक्शन नहीं जीत पाते, ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग हुकूमत आ जाती है जी, आ जाती है वो अक़लियत से अक्सरियत में, फिर आप लोग कहेंगे नहीं हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, लोग खरीदे गए थे, पैसे चले थे, आप लोग नहीं कहेंगे ये बात? देखिए जी, जब हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगा तो हम क्यों कहेंगे, लेकिन अगर हो गया। चट्टान साहब, लोग घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, रेट लग रहे हैं, आप कह रहे हैं सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, एक तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हर साल जब इलेक्शन आ जाता है तो इसमें ये बातें होती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।